तो फिर मिटा डालो किस्मत की उस लकीर को, क्योंकि रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। मिटा दी हाथ की लकीरें, लेकिन रिया थी, रिया है और हमेशा रिया ही रहेगी। जान के नहीं मारी, चाहता झूठा से गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ मेरी जिंदगी में सिर्फ रिया होगी, मरते दम तक। क्या तुम कसम खाओगी? नहीं। बचपन की मंगनी रंग लाई। बचपन से लेके आज तक रिया मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी है, सीधा दरगाह पर जाओ, दो नवाफिल शुक्राने की अदा कर। और इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो फिर मिटा डालो किस्मत की उस लकीर को, क्योंकि रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। रिया! वही मिला था तुझे, हमारा दुश्मन, हमारे बाप का कातिल। कबीर के घर तक भी ये बात पहुंच चुकी होती है। रिया और कबीर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आसमा ने रिया और कबीर को एक साथ देख लिया होता है। इसी वजह से सिकंदर खान ने मुबीन खान को फ़ोन करके बताया होता है और मुबीन खान ने जाकर यही बात माँ बीना को बता दी होती है। और जैसे ही कबीर घर वापस आता है, माँ बीना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कबीर से कहती है, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मेरा कहना नहीं माना और अब भी तुम रिया से मिल रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे जीते जी रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। कबीर माँ बीना को जवाब देगा, रिया बचपन से मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है और कोई मुझे रिया से जुदा नहीं कर सकता और वो मेरी तकदीर बन चुकी है। तो माँ बीना कबीर को जवाब देती है, बहुत अच्छी बात की है तुमने। मैं चाहती हूँ तुम ये किस्मत की लकीर ही अपने हाथ से मिटा दो जिसमें तुम्हारा और रिया का साथ लिखा हो, क्योंकि मेरे जीते जी मैं कभी भी रिया को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। कबीर को माँ बीना की बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ कांच में मार देता है और अपने हाथ पर एक लकीर बना देता है और माँ बीना के सामने जाकर कहता है, रिया मेरी किस्मत में थी, रिया मेरी किस्मत में है और रिया मेरी किस्मत में रहेगी और आप ये मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। और माँ बीना कबीर का जुनून देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएगी और माँ बीना को ये बात समझ आ जाएगी कबीर ऐसे आसानी से मानने वालों में से नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आसमा को रिया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में रिया को बुरा भला भी कह रही होती है। और शोर की आवाज़ सुनने के बाद सिकंदर खान भी वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो अस्मा से पूछेगा, आखिर क्या वजह है कि तुम इतना गुस्सा कर रही हो। अस्मा उसे बताएगी, ये हमारे दुश्मन से मोहब्बत करती है और मैंने आज खुद अपनी आंखों से इनको दरगाह पर मरते हुए देखा है। तो अस्मा रिया से कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कबीर हमारे बाप का कातिल है और उसकी वजह से हमारी काफ़ी बदनामी भी हुई है। रिया क्योंकि कबीर से मोहब्बत करती है और रिया को ये बात भी मालूम है कबीर ने वो गोली जानकर नहीं चलाई थी, इसीलिए वो अस्मा को कबीर की सफाई देने की कोशिश करेगी। और वो अस्मा से कहती है, कबीर तब बहुत छोटा था और उसने वो गोली जानकर नहीं चलाई थी और वो इस बात की आपसे माफ़ी भी मांग चुका है, लेकिन अस्मा किसी बात पर उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अस्मा रिया से कहती है, एक ही सूरत में मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ, जब मैं उसकी जान ले लूँ। जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेती मैं कभी भी कबीर को माफ़ नहीं करूँगी और मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो।